छवि तो बाकी अब अखबार के माध्यम से तो गलत ही है, लेकिन गांव में तो कभी ऐसा महसूस नहीं करा पहले तो। ना और किसी की हमें नहीं पता, बस हमें तो एक बार की ही शादी की पता, 2 भैया की शादी हुई है और कुछ नहीं पता हमें। कोई सलीम नाम का है देवबंद का, उसने भेजो अभी, उसे मरवाड़े ये बात कहाँ से पता चली आपको? पेपर में। है कि युवक को इस्लामिक संगठनों से भी फंडिंग मिलती थी और इस पैसे का इस्तेमाल वो गैर मुस्लिम युवतियों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता था। उसने अपनी प्रेमिका को हीरे की अंगूठी भी दी थी। 3 अक्टूबर 2022 के दिन गाजियाबाद पुलिस द्वारा आस मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को कथित तौर पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में घुसने के लिए पकड़ा जाता है। आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी पहचान छुपाई थी और मंदिर में वो हमला करने की मंशा से घुसा था। घटना के एक ही दिन बाद 4 अक्टूबर को एक महिला की तहरीर पर आस मोहम्मद पर एक दूसरी एफआईआर फाइल की जाती है और धारा 376 रेप और धारा 419 इम्पर्सोनेशन के अंतर्गत उसके खिलाफ एक दूसरा केस फाइल किया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के महज 2 हफ्तों में दैनिक जागरण अखबार में 3 एक्सक्लूसिव स्टोरीज निकाली जाती हैं और उनको धर्म का जामा पहनाकर इस पूरी घटना को एक लव जिहाद रैकेट का रूप दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पर यूपी में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार में स्टोरी निकाली गई है। इससे पहले भी न्यूज़ लॉन्ड्री ने दैनिक जागरण की कई खबरों को फैक्ट चेक किया है। आज न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम पल्ला गांव में मौजूद है और हम आस मोहम्मद के केस से जुड़े हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। 10 से 15 अक्टूबर के बीच दैनिक जागरण में छपी खबरों में दावा किया गया है कि आस मोहम्मद द्वारा 15 से अधिक युवतियों को लव जिहाद में फंसाया गया है। दूसरा, आस मोहम्मद जिहाद के खिलाफ बोलने वालों पर नज़र रखना चाहता था। तीसरा, आस मोहम्मद के जम्मू कश्मीर स्थित एक कट्टरपंथी संगठन से संबंध हैं। ग्रेटर नोएडा के पल्ला गांव में ज़्यादातर लोग आस मोहम्मद के परिवार को अपने तक सीमित रहने की बात दोहराते हैं। स्थानीय निवासी और उनके कुनबे के लोग आस मोहम्मद की 2 से 3 बार शादी करने की बात की पुष्टि करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि उनकी पूर्व पत्नियां मुस्लिम थीं। किसी से कोई मतलब ही नहीं था, अपने काम से काम रखते थे, ना किसी के वहाँ आना, ना घर परिवार में जाना, ना ब्याह शादी में, और कुछ नहीं था उसका। आज मोहम्मद की पहले शादी हुई मोरना वगैरह से, उसमें डिवोर्स वगैरह हो गया। फिर बाद में भी एक सुनी शादी एक भाई अलीगढ़ से करी, उसमें भी डिवोर्स हो गया। फिर तीसरी अब और तो आगे तो चली रही है पेपर के माध्यम से जो भी है। ये सुना एक आगरे से इसने कोई शादी वादी करी थी, किसी भगा कर लाया था, यही सुना था। गांव में 450 गुज्जर परिवार हैं, वहीं मुसलमान घरों की संख्या 8 से 10 के बीच है। आस मोहम्मद के घर पर हमें कोई नहीं मिला। पूछने पर पता चला कि गांव वालों को उनके परिवार के यहाँ रहने पर अब आपत्ति है। एक स्थानीय निवासी जो कैमरा पर नहीं आना चाहते थे, आस मोहम्मद को टेररिस्ट भी कहकर बुलाते हैं। गांव के ही एक बुजुर्ग करीब 2010 में आस मोहम्मद के पहले तलाक के बाद सुलह करवाने की बात याद करते हैं। आस मोहम्मद की कितनी शादियां हुई थी, थोड़ा हमें बताएं। 3 होली भैया, एक मोरना, एक इधर दूसरे में यू बम्बावड़ कौन से गाँव में, एक इधर की पूरब की। और कहाँ आप पंचायत में गए थे, क्या विवाद हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए। पंचायत में गए जी मोरना, मोरना वाले ने तो मनाही कर दी, मैं पल्ला भेजूंगा ही नहीं, मुझे ये परिवार ही अच्छा ना लग रहा। क्या अब गांव वालों की तरफ से इनके परिवार को यहाँ रहने के लिए मना किया गया है? इनको तो मना ही है जी, बाबू को और ब्याह को, आस मोहम्मद को। अच्छा, ऐसा क्यों? बढ़िया विचारन के नहीं है। अब आप ही देखो, आप हिंदू हो और मैं भी हिंदू हूँ, कहीं मुसलमान की लड़की तो कर लो या मुसलमान हमारी लड़की तो कर ले, तो बढ़िया बात है क्या। 30 साल से गांव में ही रहने वाली आस मोहम्मद की एक रिश्तेदार उनकी पहली शादी और गांव वालों से अपनी एक बहन की शादी पर नॉनवेज पर हुए विवाद को याद करती हैं। हमें तो एक बार की ही शादी की पता, 2 भैया की शादी हुई है और कुछ नहीं पता हमें।
जानवर तो नहीं, जैसे अब हमारे बिरादर में ये मीट वगैरह दे दे हैं, इस वजह से हिंदू लोग तो हैं ही यहाँ पे, तो ये तो कर दें कि तुमने भैंस काटी है, कटला काटे हैं, ऐसे गांव में तो कोई नहीं करे, बाहर से लेकर इन्होंने शादी में दे दी ये रोटी। पीड़ित महिला का परिवार धर्मांतरण की बात को नकार रहा है। जहां परिवार के एक सदस्य कोर्ट मैरिज की बात करते हैं, वहीं उनकी मां कहती हैं कि उनकी बेटी आस मोहम्मद के साथ पढ़ती थी और उसका विवाह हाल ही में आस से नहीं बल्कि मनीष नाम के एक व्यक्ति से हुआ है। जानती नहीं थी, कोचिंग लगाई थी मार्च अप्रैल में। हमने तो अब भी नहीं शिकायत करी, नहीं जब शिकायत करी, नहीं हमने वो उसकी शक्ल देखी, नहीं हम उसको जानते। गाजियाबाद के इकला गांव स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर के उस दिन के मुख्य अतिथि प्रबोधानंद गिरी दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में कथित तौर पर हेट स्पीच को लेकर सुर्खियों में थे। घटना के बारे में पूछने पर प्रभारी कहते हैं कि आस मोहम्मद, जो अपना नाम समीर शर्मा बताकर मंदिर में रह रहा था, जब वह रात में फेसबुक चला रहा था तभी उस पर संदेह हुआ था। ये जो समीर शर्मा उर्फ आस मोहम्मद नाम का जिहादी आया था, ये शाम को 6 बजे महाराज की रैकी करता हुआ यहाँ आया और समीर शर्मा बन के मेरे आश्रम पे एक रात रुका। 3 तारीख को इसकी मूंछें नहीं थी, हल्की मूंछ थी और दाढ़ी बड़ी हुई थी। तब शक हुआ, जब शक हुआ तो इसकी आईडी मांगी गई, आईडी इसकी मोबाइल में मिली और मोबाइल में इसका आस मोहम्मद नाम निकला। इस बारे में गाजियाबाद के मसूरी थाने पर किसी भी अधिकारी ने ऑन रिकॉर्ड टिप्पणी करने से मना कर दिया। विवेचना के बारे में एक अधिकारी ने ये जरूर बोला कि अखबार में निकाली गई खबरों जैसा फिलहाल उन्हें कुछ नहीं मिला है। 2019 के एनसीआरबी डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 57% बलात्कार के मामले शादी के झूठे वादे के कारण होते हैं। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन क्या आरोपी के मुसलमान होने के कारण मीडिया के एक वर्ग का निष्पक्षता को ताक पर रखना उचित है? ये कतई मुमकिन है कि जब रिपोर्टिंग की जा रही हो तो हड़बड़ी में आप कोई रिपोर्ट कर दें और तथ्य की गहराई से छानबीन करने से आप चूक जाएं। हालांकि अपराधों की रिपोर्टिंग में हमेशा इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पुलिस से भी बातचीत करेंगे, आप संदर्भ को भी देखेंगे, आप आसपास भी जाकर पता करने की कोशिश करेंगे क्या है और आप उसे प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ यह बात बहुत स्पष्ट है और यह पिछले कई वर्षों से देखा जाता रहा है और खासकर हिंदी मीडिया में, हिंदी समाचार पत्रों में इसको देखा गया है कि अगर अपराध हुआ और अभियुक्त जिस पर आरोप लग रहा है वह मुसलमान है तो उसे पूरे समुदाय का अपराध बताया जाता है। तो उसमें इन अनुमानों की कोई जगह नहीं है। आप पुलिस से पता करेंगे, जांच एजेंसियों से पता करेंगे, स्वयं अगर आप में जांच करने की क्षमता है, अगर आप उतना समय लगा सकते हैं जो कि आमतौर पर अखबार नहीं लगाते हैं, तो आप वह देखेंगे। लेकिन यह करने की जगह अखबार एक कहानी बनाना शुरू करते हैं, एक कल्पनाशीलता से काम लेना शुरू करते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने इस स्टोरी से संबंधित दैनिक जागरण अखबार की एडिटोरियल टीम को कुछ सवाल भेजे हैं। जवाब मिलने पर स्टोरी को अपडेट कर दिया जाएगा। बहरहाल, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर पल्ला गांव में आरोपी का परिवार ऐसी खबरों की बयार के चलते अपने घर से दूर रहने का दंश झेलने को मजबूर है। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।